भजन अंग्रेजी में गा रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हूँ। किस किस के भजन समझ में आ रहा, सबके आ रहा है ना? तो ताली क्यों नहीं बजाते आप? काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। हो पहले ही मैंने कही आसे गोविंद संग न जोना। पहले ही मैंने कही श्याम से गोविंद न जोना। पहले ही मैंने कही श्याम सो गोविंद संग न जोना। पहले ही मैंने कही श्याम सो गोविंद संग न जोना। ओ इन गोपिन की नजर बुरी है, इन गोपिन की नजर बुरी है। जबरन ते मानो ना काउसी मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। ओ काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। आज माँ यशोदा को समझाया गया कि माँ कोई बात नहीं, लाला को गोद में दे दो। आज माँ यशोदा ने कन्हैया को गोद में दिया है। आज भगवान भोलेनाथ और कन्हैया आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। कहा प्रभु जब आपको गोदी में आना ही था तो पहले ही आ जाते, इतना बड़ा तांडव क्यों रचा है? हाँ? पहले ही आ जाते। आज भगवान भोलेनाथ ने दर्शन किए और अपने कैलाश पर्वत को चले गए। मेरे कन्हैया को इतनी नजर लगती, इतनी नजर लगती, मैया दिन भर नजर उतारने में लगी रहती है। हाँ? कभी गाय की पूंछ से झाड़ा लगाए, हाँ? कभी मिर्ची से उतारे, कभी ब्रज रज से उतारे। देखो आपके बच्चों को नजर लग जाए ना, सबसे पावरफुल गाय की पूंछ से झाड़ा लगा तो बच्चे की तुरंत नजर उतर जाएगी। आज मेरा कन्हैया माँ यशोदा की गोद में खेल रहा है। आज मेरे गोविंद ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया और माँ यशोदा ने धरती पे बैठा दिया कि लाला यहाँ बैठ। एक तृणाव्रत राक्षस बमंडर के रूप में आया और जैसे ही देखा कन्हैया अकेला बैठा है और आज कन्हैया को उठाकर ले गया। तो कन्हैया मन मन में सोच रही है उड़न खटोला बहुत प्यारा मिला भैया हमें। ऐसे तो हम पूरे ब्रजवासी के दर्शन नहीं कर पाते, है ना? पूरे ब्रज के दर्शन ऐसे नहीं हो पाते। अब उड़न खटोले से सबको देख रहे हैं भगवान। हाँ? आज मेरे गोविंद ने इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया। तृणाव्रत ने विचार किया कहीं मैं काला पत्थर तो न उठा लाया, क्योंकि मेरा कन्हैया श्याम कलर का था ना, कहीं ऐसा तो नहीं काला पत्थर उठा लाया। आज तृणाव्रत ने भैया पर्ची पटक दिया। भगवान माँ की यशोदा की गोद में गिर गए। ये तृणाव्रत पूर्व जन्म का राक्षस बन गया अगले जन्म में, क्योंकि पांडु देश का एक राजा था। वो रानियों के साथ जलाशय में स्नान कर रहा था। उधर से दुर्वासा ऋषि मुनि गुजरे हैं और उसने उन्हें प्रणाम नहीं किया है और उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू राक्षस बनेगा। आज मेरे गोविंद ने तृणाव्रत का उद्धार किया है। गर्ग प्रोहितो राजन यदि नाम समूहात तफा ब्रज जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन नंद महल में आज गर्गाचार्य जी का आगमन हो गया है। नंद बाबा ने देखा अहो भाग्य हमारे। भैया इन भाइयों को आगे बुलाओ, पीछे मत बैठो, तुम आगे आओ, आगे जाओ। उत्तम भैया इन्हें आगे ले आओ, सबको ले आओ।
आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। आज त्रिलोक भैया इन्हें अच्छे से बैठा लियो, लेना है तो कुछ हाँ अच्छे से सेवा पानी कर लियो। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा, अहो भाग्य हमारे। आज गर्गाचार्य जी को घर में लेकर गए हैं, बड़ा स्वागत किया है। आज नंद बाबा ने कहा, हे गुरुदेव आप आ ही गए हैं तो एक काम करो, मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए, नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, भैया मैं नहीं करूंगा नामकरण, क्योंकि मैं कंस के यहाँ का हूँ, कंस को पता चल गया तो मुझे ऊपर सीधा डायरेक्ट जाएगा, मैं नहीं करूंगा भैया। नंद बाबा ने कहा उसे पता नहीं चलेगा, हम एकांत में नामकरण करेंगे। आज गर्गाचार्य जी ने गौशाला में बड़ी दिव्य व्यवस्था बनाई गई है। उधर रोहिणी मैया और यशोदा माँ ने दिन में विचार किया, एक काम करते हैं, इन महाराज जी की परीक्षा लेंगे। कहा कैसे? कहा देख, रोहिणी ने कहा तेरे पुत्र को तो मैं गोद में ले लूंगी और तू मेरे पुत्र को गोद में ले लेना। ये सिद्ध बाबा हुआ तो पहचान लेगा, यदि वैसा ही हुआ तो वैसे। हाँ ये बात सही। आज यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के पुत्र को लिया और रोहिणी मैया ने माँ यशोदा के पुत्र को लिया। आज एक मंडप पर बैठ गए। आज गर्गाचार्य जी बैठे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा तेरी गोद में जो पुत्र है उस पुत्र का नाम मैं बलराम रखता हूँ। और भैया दोनों मैया छटपटा गई अब तो, अरे भैया ये तो बाबा बड़ा खोज हुआ है, पंगा गलत ले लिया। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद को देखा, आज जैसे ही गर्गाचार्य जी ने गोविंद को देखा तो बाबा की तो भैया समाधि लग गई है। देखते रह गए हैं, हे राम कितने प्यारे लग रहे हैं। समाधि लग गई। आज यशोदा माँ छींटे लगा रही है, पंखा ढला रही है। बाबा तुझे मरना था तो कहीं और बढ़ जाता, मेरे घर मिला तुझे। वैसे एक बुढ़ापे में लाला भयो, वो भी कलंक लगाने को मेरे घर आया, खूब हिला ढिला रही है। अगर बाबा टस से मस नहीं हुए, मैया बड़ी चिंता में पड़ रही। भला बाबा आया नाम रखने के लिए। आज कुछ देर बाद बाबा की समाधि खुली। बाबा ने कहा, यशोदा तेरे लाला का नाम सोच लिया। यशोदा माँ कह रही, बाबा इतनी देर में नाम ही सोचा गया है? इतनी देर में तो पूरे गावन के बच्चों के नाम रखिया था। ना 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 मैया, तेरा लाला है ही इतना प्यारा, जो एक बार इसे देख ले उसका मन नहीं भरता है, मन नहीं भरता। आज गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद का नाम कृष्ण रख दिया है। बोले कृष्ण भगवान की। और मैया ने कहा, बाबा ने मेरी बात सुन। बाबा ने कहा देख भैया मेरी बुढ़ापे की जमान पलटा नहीं मारती, मुंह पे न लिया जाएगा कृष्ण का नाम, कोई छोटा मोटा नाम बता दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तू अपने मन से कछु नाम रख ले। तो आज यशोदा माँ ने अपने पुत्र का नाम कन्हुआ रखा है। माँ कन्हुआ कह के बुलाती थी, कन्हुआ, हाँ कन्हुआ कह कर बुलाती थी। अब माँ यशोदा ने सोचा कि बाबा से कछु पूछ लूं, ये बड़ा होगा कछु बनेगा कि नहीं बनेगा। आप सब भी होंगी, आपके द्वारा कोई संत महात्मा आ जाए तो आप एक ही प्रश्न करेंगी, बाबा बताना मेरे लड़के की नौकरी लग जाएगी सरकारी या नहीं लग जाएगी, कितने दिनों में लग जाएगी, मेरे लाला का ब्याह हो जाएगा या ना हो जाएगा, है ना। सब पूछ दे, हाथ दिखाएंगे सबसे पहले। आज मैया ने कहा, बाबा ने कि मेरे लाला का हाथ देख ले, ये बड़ा होकर क्या बनेगा। आज गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरा जो ये लाल है ये चोरों का सरदार बनेगा।
मैया करी हाय हाय मैं तो करम फूट गए, मैं तो करम फूट गए। इससे तो गाय चरा चरा के जीवन काट लेता, बाप की तरह तो जीवन कट जाता। इस चोरी का और कलंक रह गया जीवन में। आज गर्गाचार्य जी ने कहा माँ ये ऐसी चोरी नहीं करेगा, किसी का दिल चुराएगा, किसी का चीर चुराएगा, किसी का माखन चुराएगा और अपने भक्तों के कष्टों को चुराएगा, भक्तों के कष्टों को चुराएगा। आज गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया है और मथुरापुरी को चले गए हैं। आज माँ यशोदा की गोद में लाला बैठा हुआ है। कन्हैया ने कहा माँ एक बात बताओ ना, तुम मेरे से ज्यादा प्यार करती हो या दूध से ज्यादा प्यार करती हो? चूल्हे पर दूध उबल रहा था पतीली में। यशोदा माँ ने कहा लाला मैं तो तोते प्यार करूं, मैं दूध से क्यों प्यार करूंगी? इतने में ही भगोने में उबाल आ गया, कन्हैया को जमीन पे पटका और भगोना को आने चली गई। कन्हैया नाराज हो गए, चोरी मैया तूने तो कहा था कि मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, दूध से नहीं करती। आज मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बेटा ये दूध और दूध बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं, बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। आज मेरा गोविंद थोड़ा सा बड़ा हो गया है और आज माँ यशोदा मेरे लाल को चलना सिखा रही हैं। और क्या कह रही हैं? आप भी गाना है ना। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। सिर से उठाओ, ऐसा दांत मत दिखाओ, सिर से उठाइएगा। एंटीना जितना ऊंचा होता है सिंगल बड़े प्यारे आते हैं। डिश हिलेगी नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे। पीछे वाले में डालो या गार्ड देना पड़ेगा आपको। किराए पे लेकर आइए क्या? किराए पे लाए, उठाइए ना, सीधे सीधे उठाइए। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। बोली बाल कृष्ण लाल की, झूमते हुए। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, 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 माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, माखन बिसरी को बड़ोरी खवैया, नाचे नंदलाल
नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंदी लाल, नचावे हर की मैया। दूध न पीवे लाला, दही न खावे। माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। आइए कछु प्यारा ना लागे आए, माखन मिश्री देते रहो। जैसे मुझे आलू टमाटर की सब्जी देते रहो ना, इसे माखन मिश्री देते रहो। तो आज मेरे भगवान को मैया चलाना सिखा रही है। अब तो कन्हैया गौशाला में जाने लगे। हाँ जाते हैं, और मैया गाय की पूंछ पकड़ी और गाय शुरू ले गई कन्हैया को। सबने मैया बचाओ 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 मेरा कन्हैया। तो गाय की पूंछ पकड़ कर चढ़ा गया। हाँ दौड़े दौड़े चले जाते हैं। एक ब्रजवासिनी कहने लगी, चोरे लाला हमें गोबर का काम है, थोड़ा सा गोबर दे दोगे क्या? सबके यहाँ गोबर था, मगर कन्हैया से दर्शन करने के लिए झूठ बोलती थी। कन्हैया ने कहा हाँ हाँ ले जाना। अब गोपी ने कहा कि भैया जैसे मैं परात भर भर के ले जाऊंगी तो उसकी गिनती कैसे होगी, मैं तो भूल जाऊंगी, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मेरे कन्हैया ने कहा एक काम करना गोपी, जितनी परात लेकर जाए ना तो गोबर के मेरे माथे में टीके लगा देना, टीके लगा देना। अब तो गोपी भैया गोबर की परात भर भर के ले जाती है, लाला के टीके लगाती है। अब तो पूरा मुंह टीके से होती है। माँ यशोदा ने कही कन्हुआ कहाँ है? हाँ हाँ भैया है। मैया ने देखा तो सब मुंह टीके से भरा। चोरी लाला ये क्या करा रहा है? मैया ये ब्रज गोपी ने करा, ये मैंने नहीं करा, मैंने नहीं किया। माँ यशोदा कहती हैं गोपियों मेरे लाला को परेशान मत ना क्या करो। लाला थोड़े से बड़े हुए, अब वो भीत नहीं होते, दीवाल बोलते हैं, हमारे यहाँ भीत बोलते हैं। तो कन्हैया आधे आगे लटक जाते, आधे पीछे लटक जाते, जोर जोर से रोते हैं। माँ यशोदा आती है, गोद में उठा लेती है, गोद में उठा लेती है। आज सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा अब तो कन्हैया गलियों में जाते हैं और मित्र बनाने शुरू कर दिए। अब सभी सखाओं से कहा चोरे लाला बड़े दुबले पतले हो तुम, तुम्हारे मैया बाप को जो खावे पीवे को ना देगा। अरे भैया नंद के लाला तेरे बाबा के यहाँ तो 9.25 लाख गाय हैं और हमारे यहाँ तो 2-4 गाय हैं, उसका माखन निकलता है और हमारे माँ बाप कंस के यहाँ दे आते हैं, उसी से हमारा पालन पोषण होता है। भैया तू तो राजा है, राजा राजा का बेटा है। कन्हैया ने कहा चलो राजा का तो है ही भाई, इसमें शक नहीं है, एक काम मैं बताऊं तो कर लेना। सभी सखाओं ने कहा भैया कहा करना है? कहा आज से माखन की चोरी करेगा। सभी मित्रों ने कहा दादी के कभी हमारे मैया बाप ने चोरी ना करे, बाप दादाओं ने करी तो हमें चोरी कर कोई सिखाएगा तो शर्म नहीं। ना ना भैया तुम्हें मोटा ताजा होना है तो चोरी तो करनी पड़ेगी। सभी सखाओं ने कहा भैया हमारी बस की नहीं है, हम ना कर पाएंगे भैया, 1.5 हड्डी के हैं, चोरी करते हुए पकड़ेगा तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। कन्हैया ने कहा ऐसे चोरी नहीं करेंगे, पहले चोरी की शुरुआत अपने घर से करेंगे। घर पकड़े गए तो समझ लेना बाहर भी पकड़े जाएंगे, और घर नहीं पकड़े गए तो बाहर भी नहीं पकड़े जाएंगे। आज मेरे गोविंद ने सोने के कंगन पहन रखे हैं हाथों में। आज माँ यशोदा के इस कमरे में चले गए जहाँ माँ यशोदा माखन रखा करती थी। आज माखन खा रहे हैं चुरा चुरा के। मैया ने आवाज लाई कन्हुआ, ओ कन्हुआ कहाँ है लाला? हाँ हाँ मैया तेरे कमरे में चोर घुस गए। चोर घुस गए? कहाँ है चोर? और उस कमरे में वो शीशा लगा हुआ था, दर्पण
खुद ही ठाड़े है गए। मैया देख कितना बड़ा चोर है। आज मैया ने दर्पण में देखा, लाला को गले से लगा लिया। मैया का फिर बुद्धि लगाई, इस कमरे में क्या कर रहा था? लाला इस कमरे में क्या करना आया? मैया तेरी बुढ़ापे की आगे दिखे ना क्या? कहीं कहा भयो तेरे माखन में चींटी है गई, वाई चींटी साफ कर रहा था। मैया कह लगी लाला तू चींटी कल मटके से साफ कर रहा था, ये मोढ़े पे कैसे लग गई तेरी चींटी? मैया बड़ी हो रही है तू। वो चींटी मेरे मुंह पे लग गई, अब माखन में हाथ सुने हुए थे, मैंने ऐसे ऐसे करके हटा दिया तो मक्खन लग गया। आज भगवान कृष्ण बच गए। प्रातः काल हुआ, सभी मित्र आ रहे बेचारे टेढ़े मेढ़े चलते हैं, खूब डंडा पड़ा, खूब डंडा पड़ा। कन्हैया ने कहा भयो दारी के तूने बहुत बुरा करा हमारे साथ। हमारे मैया बाप ने खूब डंडा बजाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभी तुम चोरी करने में कच्चे हो, हम पक्का कर देंगे। आज भगवान ने अपनी छोटी सी कमेटी बनाई है और उस कमेटी का नाम बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। कितना सुंदर नाम है कमेटी का, है ना? बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब तो भैया घर घर जाते हैं, माखन चुराते हैं, सभी ब्रज गोपियों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं। अब एक बार क्या हुआ, कन्हैया ने सबके घर चोरी की। एक भाभी है जिसका नाम है प्रभावती। क्या नाम है? प्रभावती। गली मोहल्ले में एक मैया ऐसी होती है कि वो उस गली की मॉनिटर होती है ना? उस मैया को सब कुछ पता होता है कि उसके घर में क्या बना है, क्या बनेगा, क्या खाएंगे, कौन आया है, क्यों आया है, सब पता रहता है। तो उस प्रभावती भाभी का एक देवर था मधुमंगल, वो भी उनकी कमेटी में शामिल था। अब प्रभावती भाभी ने कहा कन्हैया सबके घर चोरी कर लेगा परंतु मेरे घर चोरी नहीं करेगा। ये बात मधुमंगल ने कन्हैया से जा गई, भैया चुनौती मिली है, चुनौती। कन्हैया ने कहा किसने दी है? भैया कौन ने दी? मेरी भाभी ने दी। अच्छा, अब तो भैया प्रातः काल हुआ, प्रभावती भाभी कहीं धावा हुआ। आज प्रभावती भाभी कलश रखे हैं, दौड़ी दौड़ी यमुना से जल लेने जा रही है। अब कन्हैया ने कहा भैया आ तो गए हैं, यदि फंस गए तो बचेंगे कैसे? कन्हैया ने कहा एक काम करना, कुछ माखन से घर की लिपाई कर दो। अब जैसे ही प्रभावती भाभी आएगी